नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। आज देश का बजट पेश किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा 4.3% रहने का अनुमान है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया है। बजट में टैक्स पेयर्स, निवेशक, किसान, मिडिल क्लास और उद्योगों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, RITES have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated RITES. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C. Launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, विकसित भारत की नींव मजबूत होगी, भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को स्पीड मिलेगी। बजट हमारे विजन को साकार करता है। उन्होंने निर्मला सीतारमण की तारीफ करते हुए कहा कि वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स,
उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले, इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में केंद्रीय बजट को लेकर विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। यांच्या नेतृत्वात देशाच्या वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकसित भारताच्या स्वप्नाकडे जाणारा एक दमदार पाऊल आहे। आपण जर बघितलं तर विविध क्षेत्रांना पुढचे काही वर्ष दिशा, गती आणि निधी तिन्ही गोष्टी देण्याचा प्रयत्न हा या माध्यमातून झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो। विशेषतः वाढतं शहरीकरण जे महाराष्ट्रासारख्या राज्याकरता एक। इस बजट पर विपक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। बजट पर अपनी टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं कल संसद द्वारा दिए गए मंच का इस्तेमाल करके बोलूंगा। उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, अभी सिर्फ बजट भाषण सुना है, उसमें डिटेल बहुत कम है। हम केरल में घोषणाओं का इंतजार कर रहे थे लेकिन कुछ सुन नहीं पाए। एम्स का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी। जैसे कि 3-4 हेडलाइन थे, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें जी। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा की, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है, तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें जरा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूं कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें जरूरी है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से कोई उम्मीद मत करिए, बीजेपी कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है। बजट पहले से तय होता है किसे लाभ पहुंचाना है। ये बजट अदृश्य लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। ये बजट आम लोगों की समझ से बाहर है। किसान, गरीब, गांव में रहने वालों की समझ से बाहर है ये बजट। पे इस बजट को लेकर के 9वीं बार जो ये गरीब, किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, क्या आपको लगता है कि एक भी पॉइंट उसमें से कहीं पर ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं, नौकरी रोजगार कहाँ दिए हैं? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई, वाराणसी और आपको याद होगा जो शिप निकला था बनारस में, बिहार में जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या गंगा की सफाई हो गई? क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक। फिलहाल देश का बजट पेश कर दिया गया है, जहां एक तरफ सरकार इसे एक अच्छा बजट बता रही है और आने वाले दिनों में लोगों के लिए बेहतर अवसर बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार बजट को लेकर हमलावर है। अब देखना ये होगा कि आखिर विपक्ष बजट को लेकर सरकार को किस तरह से घेरती नजर आती है। In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. फिलहाल के लिए डीसी न्यूज इंडिया पर सिर्फ इतना ही। बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ।